हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब अकाउंट एंड माय इंस्टाग्राम चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 3 क्लासेस में हमने ऑफिशियली मेरी मेहंदी क्लासेस को चालू कर दिया है। अभी मैं एक फ्री वर्जन चला रही हूँ क्योंकि मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि वेदर पीपल आर इंटरेस्टेड और नॉट, वेदर आई एम हैविंग अ रीच और नॉट, पर एनीवेज ऑल्सो इट्स वेरी थेरेपेटिक, सो आई कंसिडर इट एज अ थेरेपेटिक एक्सरसाइज। तो गाइज़, अगर आपको याद हो तो बेसिक्स में हमने एक्चुअली किया था कि मार्केट का कोन जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली मेहंदी पाउडर में या इस सब में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आसान नहीं होता है। और हमने उसमें कोन रोलिंग सीखा था। हमने ये देखा था कि थिक एंड थिन लाइंस कैसे बनती हैं अगर आप बाज़ार का कोन लाते हो और अगर आप खुद का कोन बनाते हो। तो अगर आप कोई भी मेहंदी क्लासेस सीखोगे, बेसिक, एडवांस, ब्राइडल, तो वो सब कोन रोलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट को बाज़ार का कोन यूज़ करते हुए नहीं देखोगे। 95% से लेके 98% तक जो भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हैं गाइस, वो हमेशा अपना खुद का पेस्ट बनाते हैं, क्योंकि हर को एक लेवल की स्ट्रिंगीनेस चाहिए होती है। स्ट्रिंगीनेस मतलब जो मेहंदी का जो आप लाइन बनाते हो, जो मेहंदी का तार होता है, उसको हम स्ट्रिंगीनेस बोलते हैं। तो इसके बिना आप चाहे मुझसे सीख रहे हैं चाहे किसी से भी सीख रहे हैं, शुरुआत हो नहीं सकती। उसके बाद हमने दूसरी क्लास के अंदर ये देखा था कि लाइंस, स्कैलप्स और डॉट्स कैसे बनते हैं। ये 3 फाउंडेशनल ड्राइंग्स हैं मेहंदी में। आप किसी भी तरह की मेहंदी लगा रहे हो, ये मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बोल चुकी हूँ कि आप किसी भी तरह की मेहंदी लगा रहे हो, वहाँ पर आपका लाइंस, स्कैलप्स, डॉट्स पे बहुत कंट्रोल होना ज़रूरी है, उनमें नीटनेस ज़रूरी है। आज भी आप ऐसे देखोगे जो भी आर्टिस्ट हैं वो इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं, क्योंकि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता होता है कि अगर आपने इनके ऊपर मास्टरी नहीं ली तो आपको दिक्कत होगी। फिर हमने कंट्रोल एंड प्रेशर सीखा था। अगर आप मेरे साथ ही क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पे स्टक हो सकते हो। डोंट वरी, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंट्रोल एंड प्रेशर अच्छा होगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। लाइन, स्कैलप, डॉट्स शायद कोई डे 1 से स्टार्ट करे तो अगर वो इनहेरेंटली बहुत टैलेंटेड है तो वो कर सकता है, पर कंट्रोल एंड प्रेशर पूरी तरह से प्रैक्टिस और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का काम है। फिर हमने बेल्ट्स बनाने चालू किए थे। बहुत ज़्यादा बेसिक बेल्ट्स हमने बनाए थे, जैसे कि एक बेल्ट बनाया था कटवर्क के साथ में, जिसमें आपको याद हो तो मैंने नेगेटिव स्पेस को भरा था। और एक जो था, जैसे कि ये मेरे पास शीट यहीं पर है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने ये वाले जो थे ये सब कुछ किए थे उसके अंदर। तो ये 5 जो थे ये हमने बेसिक बेल्ट्स किए थे। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक बेल्ट्स हैं। जब आप एक्चुअल में किसी को मेहंदी लगाते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के मेहंदी लगानी होती है। आपको देखना होता है कि भाई क्या चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। तो आज जो हमारी मेहंदी क्लास है विच इज़ 104, उसमें हम कुछ ऐसे बेल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे जो आप सीधा लोगों के हाथों पे लगा सकते हो या जो आप इधर लगा सकते हो बेसिकली। क्योंकि यहाँ वाला जो स्पेस होता है उसमें अगर आप अरेबिक लगा रहे हो तो आप अलग से लाइंस बना सकते हो, या अगर आप सिर्फ पैटर्न्स बना रहे हो तो आप अलग से पैटर्न्स बना सकते हो। अदरवाइज इस वाले एरिया में हमेशा हमें बेल्ट्स जो हैं वो सुंदर लगते हैं, तो हमें बेल्ट्स लगानी चाहिए। और आजकल तो गाइज ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि बेल्ट्स जो होते हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक भी होते हैं। और अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ बेल्ट्स लगाते हो, मान लो अगर आपको सिर्फ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का शौक है, तो भी आप बहुत सारे लगा सकते हो। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लासेस को, और हम देखेंगे कि जो बेसिक बेल्ट्स हैं, मतलब अगर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं तो वो कैसे दिख सकते हैं। ठीक है। अब गाइज, सबसे पहली चीज़, हमेशा एक वेस्ट क्लॉथ अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि बार बार जो होता है वो कोन को साफ़ करना होता है, उसकी टिप को साफ़ करना होता है। मैं आपको टिश्यू पेपर्स एडवाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि टिश्यू पेपर्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और वो 1-2 बार के यूज़ में ही ख़राब हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप अपना कोई कॉटन का आपका टी शर्ट हो या आपका कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, उसके छोटे छोटे पीसेस काट के आप यूज़ करो, वो बहुत अच्छे रहते हैं और आपका काम बहुत नीट एंड क्लीन होता है। ये टिप मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं आगे भी आपको ऐसे टिप्स देती रहूँगी और होपफुली आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं
कि सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए ज़रूरत है वो यही है कि लाइन हमें हमेशा नीट बनानी है। ये पहली की कुछ क्लासेस में मैं एक्चुअली बाज़ार वाले कोन को हिस्से ही मैंने कोन भरा है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे की क्लास में आपको दिखाऊं कि जो मेरा खुद का कोन है, जो खुद का पेस्ट है, वो कैसे बनता है। बहुत ही अच्छी हॉबी है ये, और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब बहुत कम एक्सपेंस है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस इसका सिर्फ मेहंदी पाउडर और उसके मटेरियल्स में ही आता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बस बाज़ार का कोन लाओ और कोन रोलिंग की प्रैक्टिस करो। तो ये 4 लाइन वाला रूल हमें हमेशा फॉलो करना है, चाहे हम किसी को बेसिक सिखा रहे हों, किसी की बेसिक मेहंदी लगा रहे हों, चाहे हम किसी के किसी की बहुत एडवांस मेहंदी भी लगा रहे हैं तो भी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो जो पैटर्न्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये बाउंड्री का काम करता है पैटर्न्स के बीच में। तो गाइज़ फिर से हम यहाँ पे स्कैलप्स बनाएंगे। आप ये मत सोचना कि ये हर वीडियो में ये सेम ही डिज़ाइन क्यों दिखा रही है, वो इसलिए क्योंकि अभी हम फाउंडेशनली सिर्फ बेल्ट्स कर रहे हैं। आप अभी डिफरेंस देखना शुरू कर दोगे जब मैं पहला बेल्ट ख़त्म करूँगी, क्योंकि आपको सच्ची बताऊँ तो मेहंदी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि आप उसके अंदर 1000 तरह के डिज़ाइंस बना सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अभी देखो गाइज, हम यहाँ पे नीचे लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और रीज़न बताती हूँ कि मेरा एक कोन यहाँ से क्यों टूट रहा है, क्योंकि मैंने इस कोन को पिछले 2-3 दिन से यूज़ मैं ऐसे कर रही हूँ और मैंने इसे ऐसे ही पटक के रखा है। तो जो मेहंदी अंदर की होती है ना, वो सूखने लग जाती है। जो आपको लचीलापन मेहंदी में चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। तो गाइज़ हमारा पहला पैटर्न कुछ इस तरह से है। डोंट वरी, ये मेरे लास्ट वाले की तरह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ सर्कल और डॉट से ही अपने पैटर्न्स को बना रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ बिल्कुल भी इस हॉबी को डेवलप करते वक्त पेशेंस लूज़ मत करिए। बहुत धीरे धीरे, अगर आप मेरी रील्स को देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो वो बहुत फास्ट चलती है, क्योंकि मैं उस पर टाइम लैप्स वाला जो फ़िल्टर है वो लगा देती हूँ। पर मेरी स्पीड इतनी ही रहती है, और किसी भी अच्छे डिज़ाइनर या जो भी मतलब आर्टिस्ट होते हैं, उनकी स्पीड बहुत साल लगते हैं उनको अपनी स्पीड को तेज़ करने में। जितना आपको मार्जिन दिख रहा है अपने डिज़ाइन में, उतना ही करना है। अगर आपको जंक्शन पॉइंट सारे नहीं मिल रहे हैं तो ज़बरदस्ती वहाँ फ्लावर नहीं बनाना है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे हमारा फ्लावर पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे फ्लावर्स की सिर्फ थोड़ी सी पत्तियाँ आएंगी। यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है वो बहुत ही आधे फॉर्म में आएगा। अगर आप ज़बरदस्ती यहाँ पे पूरा फ्लावर बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मिसमैच्ड लगेगा। अब जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा ही बनाना है, क्योंकि हम पैटर्न को पूरा नहीं बना रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी गाइस कि मैं आपको हमेशा नए और क्रिएटिव एलिमेंट्स ही सिखाऊं, ताकि आप जब पूरा ये कोर्स कर लें तो आपको पता चले कि आपके पास में थाउजेंड्स डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। ठीक है, अब वापस से कंट्रोल वाली चीज़ आती है। तो हम
थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फिर हम प्रेशर ज़्यादा देंगे और फिर प्रेशर कम कर देंगे, ठीक है। फिर हम सेम वही चीज़ करेंगे, धीरे रखेंगे पहले, फिर तेज़ रख के फिर छोड़ देंगे, फिर हम धीरे चलेंगे और फिर हम प्रेशर रख के छोड़ देंगे। जितना गैप है उसी हिसाब से हमें करना है, क्योंकि अगर हमारी लीव बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। जैसे आप देखोगे यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो आपको कंट्रोल वैसे ही सीखना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पर इट विल ऑल बी वेरी गुड। अगर आपको ये वाइन्स नहीं बैठ रही है तो आप सिंपली यहाँ पे वापस से स्कैलप्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी स्कैलप्स बना लो और फिर बीच में डॉट कर दो, है ना, वो भी आप कर सकते हो। मैं भी आपको नेक्स्ट डिज़ाइन में सिखाती हूँ, है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा खाली है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके बीच में एक डॉट डालूँगी, जैसा आपका पैटर्न है वैसा ही ज्योमेट्री को चलाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर डॉट यहाँ पर पूरा आ रहा है तो यहाँ आधा ही आएगा, यहाँ पूरा नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि टाइल्स पे जैसा पैटर्न होता है ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। और जब आप किसी की मेहंदी लगा रहे हो तो आप यहाँ पे भी स्कैलप्स बना दोगे, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारा एक बहुत ही बेसिक फर्स्ट बेल्ट जो है वो पूरा हो गया है और अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड बेल्ट की तरफ। ओके, बेल्ट है इसलिए हमारे कुछ बेसिक्स जो हैं वो सेम रहेंगे। फिर से हम 4 लाइंस बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम इसको भरेंगे, कम से कम भरना है, कलर उसका अच्छे से ही आएगा। अगर आप ज़्यादा भरोगे तो वो अजीब सा दिखता है, नीट नहीं दिखता है, ठीक है। और बहुत ही शांति से काम करना है। अगर आप शांति से काम नहीं करोगे तो नीटनेस नहीं आएगी। और गाइज़ मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि बहुत कुछ सिखाया मुझे इस हॉबी ने, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन ये सिखाया कि अगर आप डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंट रहो और फेलियर्स के साथ आगे बढ़ते रहो तो सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कंसिस्टेंट फेलियर्स देखते हैं ना तो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, हमें लगता है अब हमसे ये नहीं होने वाली। पर ये जो नैरेटिव है ना कि भाई फेलियर्स एंड सक्सेस आर इंटरचेंजेबल या फेलियर सक्सेस लगे रहता, नहीं, फेलियर्स आर द ओनली वे टू गो टूवर्ड्स अ सक्सेस, ये हमें कोई नहीं बताता है। थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है जैसा कि आप देख सकते हो, पर कोशिश यही रखनी है। अब देखो मैंने जल्दबाजी रखी इसलिए मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, अगर मैं थोड़ा करती तो ये लाइन मेरी ऐसे बनती, पर कोई बात नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने डायगोनल स्क्वायर्स बनाने की कोशिश की थी और अब हम स्ट्रेट स्क्वायर्स बनाते हैं। रेक्टेंगल्स नहीं बना रहे, हम स्क्वायर ही बना रहे, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हमारे पास में कितना ज़्यादा स्कोप है कि हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, फिर एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, फिर एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, फिर एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की,
फिर एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की और दूसरी लाइन मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई क्योंकि आगे बॉक्स है नहीं। ठीक है, अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इसके साथ में। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे इसमें और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डालने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक लाइन यहाँ से ले सकती हूँ, एक लाइन में यहाँ से ले सकती हूँ, फिर एक लाइन में यहाँ से ले सकती हूँ, फिर एक लाइन में यहाँ से ले सकती हूँ। और ये सेम चीज़ मुझे मेरे आगे वाले बॉक्स में भी करनी है। बहुत स्लो जाना है, अननेसेसरी चीज़ों को लेके फास्ट नहीं चलना है। ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है कि अब मैं इसमें क्या पैटर्न डालूँ। ठीक है, तो मान लो कि अब मुझे फिर से इसके अंदर लाइंस को डालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ, पर आप पैटर्न देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसा लग रहा है। ठीक है, अब सिंपल वही डॉट किया, सर्कल बनाया और फिर से स्कैलप्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अरे मेरे को हमेशा बहुत डिज़ाइन को टेक्निकल करना है, डिज़ाइन को सुंदर बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में हमेशा यही रहना चाहिए कि ये एस्थेटिकली कैसा लगेगा। अगर एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर वो डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ वही चीज़ें काम में ले रही हूँ जो मैंने अभी तक आपको बताई है, फिर वो चाहे सर्कल हो, चाहे वो स्कैलप हो, चाहे वो डॉट हो, कुछ भी हो। अभी तक मैंने और कुछ यूज़ नहीं किया है। कटवर्क मैंने आपको सीधा बेल्ट में दिखाया था, पर जो भी मैं ये अभी वाले बेल्ट्स बना रही हूँ उसमें मैं ये बिल्कुल भी सिंपल चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, पर आप उसको कैसे अरेंज करते हो वो बहुत डिपेंड करता है ना। अब हम फिर से यहाँ पे भी स्कैलप्स बनाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी गाइस कि मैं आपको फिलर पैटर्न्स भी बताती रहूँ, क्योंकि फिलर पैटर्न्स अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए। अब देखिए एक फिलर पैटर्न है ये, ठीक है, क्योंकि हमें मिरर इमेज बनानी है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। इसको हम थोड़ा भर भी सकते हैं, बहुत ध्यान से शांति से भरना, वरना बहुत हौच पौच वाला भी लग सकता है। फिर से सर्कल को ऐसे घुमाना है, देखो यहाँ मैंने भी गलती की है, मुझे इसको थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए था। मैंने बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं किया और मैंने बेल्ट को घौच पौच वाला बना दिया। कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखो मैंने अपनी गलती यहाँ थोड़ी सी सुधार लिया, तो इसके करते ये छोटा है पर ये बेटर लग रहा है। सेम हमें यहाँ पे भी ऐसा ही करना है।
है ना। अब आप देखो ये कितना बहुत ही नीट और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक और लाइन खींच देंगे। हाथ को बहुत ज़्यादा स्टडी रखना है। अगर हाथ को स्टडी नहीं किया तो जो पूरी मेहनत है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। बहुत स्टडी रखना है हाथ को, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। अब आप देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड हो गया, बट अदरवाइज़ ये जो पूरा बेल्ट है ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी सुंदर लग रहा है और ये भी सुंदर लग रहा है। अब हम आगे जाते हैं, एक लास्ट बेल्ट बनाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको 2 ज्योमेट्रिक बता दिए हैं तो अब मैं आपको एक अलग तरह का बेल्ट दिखाती हूँ। बेल्ट्स हर तरह के बनाने चाहिए। ज्योमेट्रिक मैं आगे भी बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ज्योमेट्रिक आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। कुछ लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा भरे हुए पसंद आते हैं, कुछ लोगों को थोड़े से खाली पसंद आते हैं, पर दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ हम एक रेफरेंस की लाइन बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक रेफरेंस की लाइन बना रही हूँ, पर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जैसे भी बनाना हो तो जितना भी लंबा आपको अपना बेल्ट करना है फिर आप उसको घुमाते रहोगे। ठीक है।
गाइस मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं आपको बताऊंगी, और मैं उसको ठीक कैसे करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप फ्लो में कर जाते हो चीज़ें, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर वो चीज़ों को मिक्स कर देता है। मैंने यहाँ पे शेडिंग बाहर से कर दी है और मुझे इसमें वैसे ही नेगेटिव स्पेस को भरना था, तो ठीक है मैं भी देखती हूँ मुझे क्या करना है। और ये देखो मैंने कोन साफ़ नहीं किया ना, जब आप टाइम से कोन को साफ़ नहीं करते तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए कोन को टाइम पे साफ़ करें। ये थोड़ा सा मैं शेडिंग भी आपको समझा रही हूँ, पर ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब हम बनाएंगे टेढ़ी लाइंस। बहुत ज़्यादा शांति से करना है, और जितनी भी लाइंस पतली होंगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मेरी कोशिश तो है ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। बस ऐसे ही आपको लाइंस बनानी है गाइस, और फिर आपको ये नेगेटिव स्पेस भरना है, और फिर जब आप ये नेगेटिव स्पेस पूरी भर दोगे तो ये एक और आपके पास में बेसिक बेल्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में भी मैं आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बताने वाली हूँ, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। अगर आप देखोगे तो इस शीट में 12 का स्पेस है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम धीरे धीरे अच्छे अच्छे बेल्ट्स बनाएं। जितनी आप नॉवेल्टी लेकर आओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए इजी रहेगा। आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो इस पूरे टाइम पे कि भाई मुझे फ्लावर्स पसंद है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पसंद है, मुझे फ्री स्पेसेस पसंद हैं। पर आप एक चीज़ याद रखना कि ये सुंदर भी हैं इसलिए लग रहा है क्योंकि वाइन्स को यहाँ पे डाला गया, पर आप पूरा हाथ इससे नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। पर अब ये जैसा है तो ये अभी आपको थोड़ा यहाँ कंजस्टेड लग रहा होगा, पर ये हाथों पे बहुत सुंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा पैटर्न दिखाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही होने वाला है। जब हम इसको पूरा भर देंगे, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि जो नेगेटिव स्पेस रहेगा वही रंग लेकर आएगा मेहंदी का। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए कि ये पेपर पे इतना सुंदर लग रहा है पर इसमें स्पेस काफ़ी एम्प्टी है। ये पेपर पे हल्का सा कंजस्टेड लग रहा है पर ये हाथों पे अच्छा लगेगा, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और जबकि ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं है, फिर भी आजकल ये सारे पैटर्न्स काफ़ी आ चुके हैं हमारी मेहंदी में। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी ये चौथी क्लास जो कि बेल्ट्स के ऊपर है वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में भी हम थोड़े बहुत बेल्ट्स बनाएंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं जिस तरह से सिखा रही हूँ, जो मेरी स्किल है वो अच्छी है, तो प्लीज़ मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।